नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि पूरे शरीर की स्वास्थ्य के लिए दो अंगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज उसी पे मैं बात करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, लीवर और किडनी। चूँकि लीवर का काम है हमारे शरीर में जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं उसको अच्छी तरह से डिवाइडेशन करके वो करना, और किडनी का काम है जितने हमारे शरीर में टॉक्सिन, जहर, क्रिएटिनिन लेवल और गंदगी जितनी भी होती है वो पेशाब के रास्ते बाहर करना। वैसे देखा जाए तो शरीर में कई किडनियां हैं, जैसे हमारी त्वचाएं हैं जहाँ से पसीना निकलता है, ये सब भी हमारे किडनी का काम करते हैं, जो कि गंदगी को बाहर करते हैं। तो उसी पे आज जरूरी योगासन, जो खास प्रमुख योगासन है उनकी मैं चर्चा करूंगा, और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो सेवन करने से ये सब दोनों चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, और कुछ ध्यान देने वाली बातें जो प्रमुख हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा, और जो साधक हमारे नए हैं कृपया आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ये सब आपका जो दायित्व है उसको आप लोग कृपया अच्छे से निभाएंगे। जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े जवान, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। आप सब लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। तो हम शुरुआत में पहले हम इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे ये जो व्रत, उपवास, ये सब चीज़ें चलती थी, उनका एक महत्व होता था जो कि हमारे शरीर के लिए, देखिए, साफ सफाई तो हर जगह हम लोग बाहरी सब सिस्टम पे करते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों की सफाई हम कैसे करेंगे, उनका खास महत्वपूर्ण ध्यान कैसे रख पाएंगे कि कैसे वो स्वस्थ रहें। क्योंकि उसमें चाहिए ब्लड सप्लाई अच्छी हो, आपकी प्राण ऊर्जा संचार अच्छा हो, सांसों का संचालन अच्छा हो। प्राण ऊर्जा जब हमारे शरीर में अच्छे से ग्रहण होगी तो उनका परिणाम भी अच्छा होगा। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर वो क्लीन रहेंगे, खासकर लीवर, किडनी, जिनकी वजह से तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। पैनक्रियाज डिस्टर्ब होने लगता है, हाजमा संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं, गैस होने लगती है, पेट फूलने लगता है। ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं जब बढ़ने लगती हैं तो आदमी बेचैन रहता है, वो दवा का सहारा लेना शुरू कर देता है, और दवा के सहारे से एक रोग के लिए दवा खाई जाती है तो 10 रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसका भी बहुत ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे एक दिन का उपवास, एक दिन का फास्टिंग आप लोग जरूर करिए। तो जो सफाई कर्मी है वो हमारे शरीर के अंदर बैठा है, मौजूद है, विद्यमान है, आप उसको समय दीजिए। जैसे समय किसी को दिया जाता है वो कार्य करने के लिए, तो जब हम उसको समय ही नहीं देंगे तो वो कार्य कैसे करेगा, सफाई कैसे करेगा, क्लीनिंग प्रोसेस, मरम्मत का काम कैसे होगा। देखिए, गाड़ी भी आप लोग रखे होंगे, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और तमाम प्रकार की गाड़ियां आजकल महंगी महंगी लोग रख रहे हैं। शौक बहुत मतलब है लोगों को, लेकिन अपने शरीर की सफाई के लिए क्या शौक है ये आप लोग ही बता सकते हैं। तो जैसे गाड़ियों में ऑयल चेंज कराते हैं, फिल्टर साफ कराते हैं, नोजल पंप साफ कराते हैं जिससे वो सांस अच्छे से ले सके। तो क्या ये हमारे शरीर भी तो एक मशीनरी की तरह है, इसके भी अंदर सारी मशीनें काम करती हैं, सारे क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं। तो उसको समय दीजिए। आप एक दिन का फास्टिंग करिए, पानी पी के, पानी पी के रहिए। आप सब पानी ना पी के रह पाएँ तो जूस पी के रहिए, जूस भी ना पी पाएँ तो फलाहार करके रहिए। अगर उससे भी नहीं बात बन रही है तो हल्की दलिया या मूंग की खिचड़ी, इसका सेवन कर सकते हैं जो लोग ना बर्दाश्त कर पाएँ। बाकी पानी पी के रहना सबसे उत्तम है। हफ्ते में एक दिन ये क्रिया आप लोग जरूर करें, चाहे जिस दिन आप एक चिन्हित कर लीजिए। इसमें आपका जैसे बहुत लोग व्रत भी रहते हैं हफ्ते में एक दिन, तो वो उसी दिन अपना ये प्रोसेस उसमें कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई, और उसके बाद क्या करना है कि जैसे लीवर में दिक्कत है तो लीवर के लिए सुबह के टाइम, मैं दोनों टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, सुबह शाम। सुबह के टाइम 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें हल्दी मिलाइए आधा चम्मच के आसपास,
और शहद मिला लीजिए थोड़ा सा, काली मिर्च 4-5 काली मिर्च उसको पाउडर फॉर्म में उसको मिला लीजिए, और हल्का नींबू उसके साथ में मिला के पी लीजिए आप घोल के। ये सुबह खाली पेट का प्रोसेस है। आप देखेंगे कि जैसे 10-15 दिन लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लीवर में जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन है, जो भी विसंगतियां हैं, वो सब धीरे धीरे करके बाहर होने लगेगी। और खासकर एक चीज़ और जान लीजिए आप, लीवर कितना भी आपका ख़राब हो गया है, लेकिन आपका ज़रा सा ध्यान देने पे लीवर जो है रिसाइकलिंग प्रक्रिया उसमें अपने आप हो जाती है और वो अपने आप रिकवर करता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। अब इसके लिए उसका अगर उल्टा आप लोग करेंगे, बाहरी खान पान, पिज्ज़ा बर्गर और नूडल्स, ये सब चीज़ें तमाम प्रकार की, कोल्ड ड्रिंक हुआ, जहरीले पदार्थ हुए, अल्कोहल हुआ, तो इसका सेवन जब लगातार करते रहेंगे तब वो प्रोसेस फिर सक्रिय नहीं हो पाएगा। आप लोगों को इसका ध्यान देना है। और उसके बाद शाम के टाइम अगर ले रहे हैं तो 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 4-5 काली मिर्च मिलाइए और हल्दी मिलाइए, उसको मिला के सब बराबर पी लीजिए। तो वो भी उसका भी प्रोसेस वो रहेगा, रात में पीजिए आप, ठीक है ना। तो ये क्रिया आप लोग कर सकते हैं। बाकी मोरिंगा आप सब लोग जानते हैं, सहजना, उसका पाउडर बना लीजिए, पाउडर फॉर्म में उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के उसको ले लीजिए। वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन और गठिया, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें जो दर्द बना रहता है उसमें भी काम करेगा। और लीवर, किडनी, ये सब सारी चीज़ें मतलब वो मल्टीविटामिन के रूप में आपके पूरे शरीर में काम करेगा। तो इसका आप लोग सेवन करिएगा। ज़्यादा इस टाइप का नहीं बताया जा रहा है कि आप लोगों को करने में दिक्कत होगी। ये सबके पास उपलब्ध हो सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मिर्च मसाले, ये सब चीज़ें, काली मिर्च वगैरह, ये सब तो घर पे हमेशा रहती है। इन्हीं मसालों में वरदान छुपा है, हमारे पूरे शरीर का राज छुपा है, लेकिन जब गहराई से उसका पालन किया जाए तो। उसके बाद आंवला का सेवन आप लोग करिए। आंवला जैसे सीजन में है तो अगर आंवला मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसका पाउडर फॉर्म बना के करिए। आंवला कैंडी वगैरह जैसे बाज़ार से आप लोग लेते हैं तो उसमें शुगर की मात्रा और केमिकलाइज युक्त मात्रा उसमें रहती है, उसको आप लोग न सेवन करिएगा। जो सूखा आंवला आप पिसवा के अच्छे से रख लीजिए, उसका पाउडर का इस्तेमाल करिए। और पानी की मात्रा निरंतर आप लोगों को अच्छे से बनी रहनी चाहिए। देखिए, पानी कम पिएंगे तब भी किडनी पे फर्क पड़ेगा। अगर पानी कम पिया जा रहा है तो किडनी के लिए समझिए कि जहर बनता जा रहा है, वो किडनी खराब होने का संकेत होने लगता है। और बहुत ज़्यादा पानी भी पी लेंगे तब भी दिक्कत होती है। तो पानी का संतुलन बना के चलिए। जैसे महिलाएं हैं तो वो 2.5 लीटर से 3 लीटर, 3.5 लीटर, और पुरुष हैं तो वो 2.5 लीटर से 4-4.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। और इकट्ठा एक बार में नहीं पीना है, गिलास गिलास करके, घूट घूट करके पानी बैठ के हमेशा पिए, खड़े होकर पानी कत्ता ही न पिए। जो आदत बना लिए हैं, गट 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 पीते हैं, सब विसंगतियों वाला सब अपने आप जब खुद ही हम सब करते हैं तो वो नुकसान तो हम ही लोगों को होगा। तो ये तो हो गई कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं। और जैसे खीरा हो गया सलाद में, इसका प्रयोग अच्छे से करिए, चबा चबा के करिए। और जो जौ होता है, जौ आप लोग जानते हैं, जौ का पानी, ये किडनी के लिए बहुत रामबाण चीज़ है, ब्रह्मास्त्र चीज़ है। और गोखरू आप लोगों ने सुना होगा, छोटा गोखरू, उसका भी काढ़ा बना के लें हफ्ते भर में 1 दिन, या उसका पानी पिएं, रात में भिगो दें, सुबह उसका पानी छान के पी लें। तो ये क्रियाएं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेंगी, लीवर और किडनी के लिए खासकर। अब मैं योगासन की बात करने चल रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। आसान सा योगासन आप लोगों को समझ प्रस्तुत करूँगा। आप लोग इसका निरंतर अभ्यास करेंगे और पूरे जीवन आपका लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, न गैस बनेगी, न पेट फूलेगा। तो जब ये दोनों की स्वस्थता रहेगी तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं योगासन की प्रक्रिया में चल रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले मैट हो या बिस्तर पे, तख्ते पे अच्छे से बैठिए, पलथी मार के। स्पाइन सीधी होनी चाहिए। सिर्फ 2 मिनट कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति करने का मतलब ये है कि कपालभाति हमारे पूरे आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है, उनको पावर देती है, उनको गैपिंग, जैसे कोई चीज़ है इकट्ठा एक जगह ऐसे पड़ा है तो उसमें नहीं, जब उसमें मूवमेंट होगा तो उसकी रिसाइकलिंग प्रक्रिया होगी और उसमें ताकत बढ़ेगी। तो इसके लिए कपालभाति, ये प्राणायाम से कम नहीं है। इसको मेन चीज़ें 2 मिनट जरूर करिए और 5 मिनट से ज़्यादा इसको ना करें। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के इस तरह से स्पाइन को सीधी रखना है और पेट को
झटके से अंदर लेना है, सांस को बाहर करना है, ये प्रक्रिया होती है। ये ना घबराइएगा कि हम सांस कैसे लें, तो कैसे झटका मारें, कैसे, वो प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा। आप इसका अभ्यास जब करेंगे 2-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो पहली बार में तो अटपटा सा लगेगा, दम उखड़ने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा। तो ये खाली पेट करना है। पहले आराम से बैठ के 1 मिनट लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से झटके देना है। बहुत ज़्यादा तेज गति से नहीं करना है। शुरुआत में पहले आप लोग साधिए, जब आपका सध जाए तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस तरह कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग जानते हैं वज्रासन की प्रक्रिया। क्योंकि वज्रासन देखिए, जब हमारा हाजमा सिस्टम अच्छा रहेगा तो सारी क्रियाएं हमारी अच्छी रहेंगी शरीर की। हाजमा बेहतर करने के लिए जैसे भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठिए, स्पाइन सीधी करके बैठिए। और बैठ के आप लोग अनुलोम विलोम भ्रामरी कर सकते हैं आराम से बैठ के। इसमें 5 मिनट कम से कम बैठिए। आप देखेंगे कि आपका हाजमा सिस्टम वज्र के समान हो जाएगा। जो खाएं पिएंगे आपका अच्छे से पचेगा, कोई शंका नहीं रह जाएगी। आप लोग जब 10-15-20 दिन लगातार इस प्रक्रिया को करते रहेंगे और अपने आप को देखिए, जब मन से कोई चीज़ किया जाता है तो वो सर्वथा अच्छा होता है, 100% अच्छा होगा। आप लोग जब मन से करेंगे कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं हमारे बेहतर के लिए, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तो वो आपका बेहतर से बेहतर होता जाएगा। इसमें दो राय नहीं है, आप लोग करके देखिएगा। और दूसरी बात, उसके बाद हम बात करेंगे मंडूकासन की। मंडूकासन 3 तरह का है। पहला नंबर जो ये होता है, हम मुट्ठी को बंद कर लेंगे, इस दोनों मुट्ठी को, और नाभि के ठीक अगल बगल थोड़ा सा हल्का नीचे इसको लगाएंगे हाथ को इस तरह से। और पहले हम सांस को एक बार पूरी सांस लेके छोड़ेंगे, फिर से सांस भर के आराम से, और जैसे जैसे झुकते जाएंगे सांस को हम छोड़ते जाएंगे। इसमें 2 मिनट से 3 मिनट 4 मिनट जितना रह सकें उतना आराम से हत्ता सिर पिएगा, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं करिएगा। हाथ को टाइट बनाए रखेंगे और गर्दन को बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नहीं करना है, एकदम सीधे पोजीशन में रखेंगे। जहाँ आपको दबाव ज़्यादा लगे वहाँ थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा, ज़बरदस्ती ना करिएगा। इस तरह से 1 मिनट 1.5 मिनट जितना आप रख पाएँ उतनी देर इस पोजीशन में बने रहिए, अभ्यास करिए। उसके बाद दूसरा अभ्यास है, ये उन लोगों के लिए है जो इस प्रक्रिया से रूबरू हैं, वाकिफ़ हैं, करते हैं, अभ्यासी हैं रोज डेली के। उनके लिए ये खास बाएं हाथ का ये अंगूठे का पोर जो होता है, ये सीधा हम नाभि पे रखेंगे, ठीक नाभि पे। और उसके बाद वही प्रक्रिया सांस लेके हम खाली करेंगे पेट, फिर से सांस भरेंगे, जैसे जैसे झुकते जाएंगे वो सांस हम छोड़ते जाएंगे। इसको सीधा इस पे लगाएंगे, आप देखेंगे कि सीधा नाभि पे ये लगने से टक टक की आवाज़ें आएंगी नाभि पे, तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसको जितना एक्टिवेट करेंगे उतना आपके अंदर शक्ति आएगी, चूँकि नाभि जो है वो हमारे शक्ति का केंद्र है। बिना वहाँ की शक्तियों का हमारे शरीर में कोई शक्ति काम नहीं करती है। तो नाभि शक्ति का एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। इससे सारे अंदर के जो 72,000 नाड़ियाँ हैं सबको स्वास्थ्य प्रदान होती है। तो ये प्रक्रिया आप लोग जो कर पाएंगे वो करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे बिना अभ्यास के। इसमें भी
जितनी देर रुक सकेंगे उतनी देर रुकेंगे। समय कम होने के नाते मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता। और तीसरा मंडूकासन की प्रक्रिया, हाथ को इस तरह से, दाहिना हाथ पीछे बाएं हाथ आगे, और फिर हम सांस उसी हिसाब से भरेंगे और ठीक नाभि के नीचे इसको लगाएंगे, जिससे हमारा पैनक्रियाज, लीवर और हमारी आंतें, किडनी सब कुछ मतलब अच्छा रहेगा, उसको अच्छा एक्टिवेशन मिलेगा और जो भी हमारे पेट में अनावश्यक गैस ये सब चीज़ें हैं वो सब अपने आप बाहर हो जाएंगी। आप सब इसका ध्यान रखिएगा और अच्छे से करिएगा। और जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम जरूर पूछेंगे, और सारे लोग कमेंट और शेयर लाइक जरूर करिएगा। आप लोग ये करते नहीं हैं, पता नहीं क्या आप लोगों के मन में रहता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद थोड़ा सा 1 से 1.5 सेकंड मिनट का आराम जरूरी है। जब देखिए, जब सूर्य नाड़ी आप बढ़ाओगे तो चंद्र नाड़ी का बैलेंस देना जरूरी हो जाता है। ये प्रक्रिया हो गई। और इसके बाद ज़्यादा आसन की बात मैं नहीं करूँगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसमें क्या है आप सब जैसे कपड़ा धुला जाता है उस हिसाब से पहले इस टाइप में बैठ जाएं। इस पैर को यहाँ गांठ के पास रखें और सबसे पहले ये पोजीशन, फिर ये सीना उभरा हुआ होना चाहिए, इसे दबा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्पाइन सीधी। उसके बाद फिर ये इसमें ट्विस्टिंग करते जाइए आप। सांस की गति सामान्य रखिए, ज़्यादा तेज और वो आपको अटपटा न लगे, नहीं तो सांस उखड़ने लगेगी तो आप कर नहीं पाएंगे। इस तरह से इसमें 30 से 40 सेकंड 1 मिनट तक आप मसाज दे सकते हैं। इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। आप इसको जितना ट्विस्ट करेंगे आपकी आंतें, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब सारी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। जैसे वही कहावत है कि कपड़ा धो के हम लोग उसको अच्छे से निचोड़ते हैं, तो हमारी आंतें, जो आंतों में मल फंसा होता है उसमें गंदगियां जमी होती हैं, जिसके कारण गैस, ब्लोटिंग इत्यादि की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए ये आसन सबसे ज़रूरी है। आप सब लोग इसको अच्छे से करेंगे। इसमें ट्विस्टिंग देना ज़रूरी होता है। जब आप 1-2 दिन इसको 3 दिन 4 दिन करने लगेंगे तो आपको खुद ही सारे फर्क महसूस होने लगेंगे। इस हिसाब से आप सब इसको बहुत ध्यान देंगे और करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे हम, देखिए खान पान का सिस्टम हमारा, लीवर, किडनी, ये 2 प्रमुख अंग होते हैं जो हमारे शरीर में सारे टॉक्सिन्स और सारी चीज़ें बाहर करते हैं। तो इसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा, ये जो जितने भी अभी अभ्यास मैं बताया हूँ ये इसी के लिए नहीं, पेट के आंतरिक सिस्टम सबके लिए अच्छे हैं। तो आप सब लोग इसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप लोग देखेंगे कि गैस, ब्लोटिंग की समस्या खत्म होगी, आपकी हाजमा अच्छा रहेगा, लीवर, किडनी स्वस्थ रहेंगे, जिनकी ज़रूरत हमको है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आप सब लोग इसका अच्छे से पालन करेंगे, हमें उम्मीद है। और आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए परिवार के साथ, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। और निवेदन वही है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। जो साधक हमारे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।